हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस यूज्ड फॉर मार्केट टेस्टिंग ऑफ एड्स। ओके, तो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं जब कोई भी ऐड की हम मार्केट टेस्टिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे है स्टूडेंट प्री टेस्टिंग। ओके, तो फर्स्ट क्या है? प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग ऑल्सो नोन एज, जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज इवेल्युएटिव रिसर्च मेथड। इवेल्युएटिव रिसर्च मेथड। ओके, प्री टेस्टिंग may be conducted as early as idea generation to rough execution to testing the final version before its implementation. By using pre-testing technique, a number of variables can be evaluated, such as the ability of the ad to attract attention, message comprehension by the audience member, recall of copy points, the probability that the consumer will buy the product or service, credibility of and irritation level, etc. Pre-test should be used as a guide and not as a final indicator of success or otherwise. ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें? प्री टेस्टिंग। तो एक तरीके से जो प्री टेस्टिंग क्या है? प्री टेस्टिंग में बी कंडक्टेड एज अर्ली एज आइडिया जनरेशन थ्रू रफ एग्जीक्यूशन। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? रफ एग्जीक्यूशन कर रहे हो। जो भी आप आइडिया लेके आ रहे हो, उस आइडिया की आप एक तरीके से मार्केट में टेस्टिंग कर रहे हो कि भाई उसका क्या रिस्पॉन्स आने वाला है कस्टमर के साइड से। ओके, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर भी नंबर ऑफ ऑडियंस जो मेंबर हैं वो क्या अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसके जो भी मैसेज है उसके लिए, कोई जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए, और किस तरीके से हमने उसकी डिज़ाइनिंग करी है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को हम मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ मेथड है। मेथड फॉर प्री टेस्टिंग, मेथड फॉर प्री टेस्टिंग कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहला है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चनिंग की। द रिसर्चर यूजिंग दिस मेथड आस्क रिस्पॉन्डेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट द एड। ठीक है, यानी कि आपने क्या करा? डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लिए। लोग कुछ स्पेसिफाइड आपका जो एक तरीके से जो भी आपका टारगेट एरिया था वहाँ से आपने क्या करा? कुछ क्वेश्चनिंग कर ली लोगों से। या फिर सेकंड हम बात कर रहे हैं फोकस ग्रुप की। आपने एक ग्रुप डिसाइड करा 8 से 10 लोगों का, फिर आप उनसे क्या कर रहे हो? कोई डिस्कशन और इंटरव्यू कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपकी क्या है? सेकंड मेथड है। थर्ड में हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो टेस्ट। पोर्टफोलियो, तो ये सारी क्या है? प्री टेस्टिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी ऐड के बारे में ये पता लगाएं कि भाई कितनी इफ़ेक्टिवली हमारी ऐड काम करेगी जब उसको हम फाइनली ड्राफ्ट करेंगे मार्केट में। ठीक है, लोगों के लिए, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो उन सब चीज़ों को आप पहले से क्या कर रहे हो? मेज़र कर रहे हो बाय द यूजिंग दीज मैथड्स। फोर्थ वन है स्टूडेंट मॉक मैगजीन टेस्ट। Ad to be tested are stripped into the magazine which is left with the respondent a specified time. Okay. सेकेंड यहाँ पे हम बात करें, ये तो हमारा था फर्स्ट प्रिंट एडवर्टाइजिंग। सेकेंड हम बात करें टेलीविजन एंड रेडियो। सेंट्रल लोकेशन टेस्ट। क्लटर टेस्ट।
सेंट्रल लोकेशन टेस्ट में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, रिस्पोंडेंट सी टेस्ट कमर्शियल फिल्म इन सेंट्रल लोकेशन सच एज अ शॉपिंग सेंटर्स। क्रेटस टेस्ट में हम बात कर रहे हैं टेस्ट कमर्शियल अलॉन्ग विद नॉन competing control commercial are shown in the respondent to determine their effectiveness, measure comprehension and attitude shift and detect any weak points. Okay, उसके बाद नेक्स्ट है ए बी। बी में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट पोस्ट टेस्टिंग। पोस्ट टेस्टिंग Post testing comprise it occurs after the advertising has run and commonly undertaken both of advertiser and advertising agency। यानी कि प्री टेस्टिंग हमने बात करी कि भाई उसको फाइनल पहुंचने से पहले, और पोस्ट टेस्टिंग में हम बात कर रहे हैं पोस्ट टेस्टिंग अकर्स आफ्टर द एडवर्टाइजिंग हैज रन। एडवर्टाइजिंग रन हो चुकी है एंड इज कॉमनली अंडरटेकन बाय advertiser and advertising agency. Post testing is generally more expensive and time consuming than pre testing. Okay, तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, recall। Recall refers to measure of the proportion of a sample audience that can recall an ad having seen before. In added recall, respondents are shown certain ads with the name of the sponsor or brand concealed and then asked whether their previous exposure was through reading, viewing or listening. Okay, second one है recognition। In the recognition we can say that about it, recognition refers to whether a respondent can recognize an advertisement as a having seen before। ठीक है, जैसे कि उसने कितनी बार पहले देख चुका है और वो कितना इफेक्टिवली उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। दीज टेस्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द ब्रेकिंग अ प्रिंट एंड एड इनटू मोर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स सच अ हेडलाइन, विजुअल, बॉडी कॉपी एंड लोगो एंड हाउ दीज आर रिमेंबर्ड बाय अ सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, कोई उन्हें कॉपी दे रहे हो, कोई लोगो दे रहे हो, उसके थ्रू आप ये रिकॉग्नाइज करवा रहे हो कि आप उनको कितना अच्छे से जानते हो। ओके, तो वो क्या है, एक अलग पोस्ट टेस्टिंग का मेथड है। थर्ड वन स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इंक्वायरी की। जो थर्ड मेथड है वो क्या है, इंक्वायरी है। इंक्वायरी रिफर्स टू चेकिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एड appearing in various print media on the basis of which consumer respond by requesting for more information. Inquiry testing may be used to check media, individual ad or campaign. ठीक है, so with the help of inquiry you are determining about your responses. Okay, इसके अलावा स्टूडेंट कुछ अदर टेस्ट भी होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसी लेक्चर में। ओके, जैसे कि है प्री टेस्टिंग मेथड फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। तो प्री टेस्टिंग मेथड में कुछ और भी हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। प्री टेस्टिंग मेथड ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है कंज्यूमर ज्यूरी मेथड। कंज्यूमर ज्यूरी मेथड। In this method, advertisement effectiveness is evaluated by panel of selected consumer। यानी कि आपने कुछ कंज्यूमर को सिलेक्ट किया, उनका पैनल बनाया, कोई ज्यूरी डिसाइड करी और उनके थ्रू आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सेस को डिटरमाइन कर रहे हो। ओके, द मेंबर ऑफ द पैनल आर सिलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर्स। ओके, द नंबर ऑफ दिस पैनल आर नोन एज ज्यूरी मेंबर एज अ representing different classes. Okay, they have make judgment about the supposed to select best advertisement from the various proposed advertisement। तो ये क्या है, कंज्यूमर ज्यूरी मेथड है। सेकंड यहाँ पे हम बात करें एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट टेस्ट। एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट टेस्ट
Okay, in the advertising concept test, this testing is done while developing एडवर्टीजमेंट कॉपी. ओके, आपने क्या करी, एडवर्टाइजमेंट की कॉपी रेडी कर ली है. द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया सिलेक्टेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चनायर इज प्रिपेयर. आपने क्या करा, लोगों को सिलेक्ट करा अलग अलग एरिया से और क्वेश्चनायर प्रिपेयर करा. उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, फिर अपनी जो भी आपकी एड है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिटरमाइन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर गिवन द एडवर्टाइजर फाइनलाइज एडवर्टीजमेंट कॉपी. ओके, तो वो है एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट टेस्ट. थर्ड बात कर रहे हैं ट्रायल एरिया टेस्ट. Trial area test. This test is adopted to evaluate the effectiveness of advertisement before finally launching into the total marketing area. ओके, तो आपने कुछ एक एरिया डिसाइड करा, वहाँ पे आपने क्या कर ली, ट्रायल कर ली, और उसके बाद जो भी इफेक्टिवनेस है उसको मेजर कर लिया, तो वो है ट्रायल एरिया टेस्ट. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मेल टेस्ट. Direct mail test. If advertisement is to be done through mail, then to be evaluate its effectiveness, direct mail test is used. Advertisement copy is sent through the mail to the selected prospective customers. यानी कि आप कुछ selected customer है उनको मेल करेंगे और उसके थ्रू उसके एडवर्टीजमेंट की जो इफेक्टिवनेस है उसको डिटरमाइन करेंगे, तो उसको हम डायरेक्ट मेल टेस्ट बोलते हैं. स्टूडेंट, नंबर ऑफ एक्चुअल ऑर्डर इज कैलकुलेटेड इज and if a sufficient number of person has placed or the order, it imply advertisement is effective. यानी कि जो भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उनके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, ये डिटरमाइन कर रहे हो कि कितना इफेक्टिवली आपने परफॉर्म किया. ओके, और उसके बाद है नेक्स्ट आई मूवमेंट कैमरा टेस्ट. आई मूवमेंट camera test. In this test we are talking about the adopted for the testing outdoor advertising. In this test, market area eye movement cameras are installed at the place where neon signboard are fixed. These cameras record the eye movement of the person watching these signboards. Okay, the area of interest and attention can be judged by the observing the eye movement. ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने एक पर्टिकुलर एरिया में जगह जगह कैमराज इंस्टॉल कर दिए और जो भी आई मूवमेंट है कस्टमर के उनके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो. ओके, तो ये थे प्री टेस्टिंग मेथड ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.